मेरे बीतने के साथ ही बीत गया वो युग जहां मानव जीवन का आधार थे संस्कार। एक ऐसा बदलाव आया जिसमें अपने अस्तित्व पर ही लोग उंगली उठाने लगे, उपकार भूले जाने लगे और इन सबसे ऊपर माँ की अवहेलना होना एक आम बात हो गई। उसका हम पर ध्यान देना हमें हस्तक्षेप जैसा लगने लगा और हम में से कई अनजाने में ही उसे दुख देने लगे। माँ, कितना धीरे चलती हो तुम, थोड़ा तो तेज चलो, हम पहले ही लेट हैं। क्या करूं बेटा, बूढ़ी हो गई हूं ना, तेज चल ही नहीं पाती। अमन बेटा, ये जगह कितनी बदल गई है ना? माँ, तुम और तुम्हारी ये भूलने की आदत। नहीं बेटा, ये दुकानें तो पहले यहाँ नहीं थी। अरे इन दुकानों को छोड़ो और थोड़ा तेज चलो माँ। माँ, तुम एक काम करो, यहाँ बैठो और ये थैला पकड़ो। मैं जाकर थोड़ा जरूरी सामान लेकर आता हूँ। अगर तुम्हें भूख लगे तो थैले में से कुछ निकाल कर खा लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। अमन बेटा। अब क्या हुआ माँ? बेटा जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। एक और कहानी, ये नहीं आने वाला। इसके जैसे बहुत देखे हैं मैंने, ना जाने आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। माताजी, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं बेटा। माताजी, मेरा नाम श्रवण है, मुझे अपना बेटा ही समझिए। आप मुझे बता सकती हैं। वो मेरा बेटा अमन कहकर गया था कि थोड़ा ज़रूरी सामान लेकर आता हूँ। अभी तक आया नहीं तो मुझे चिंता हो रही थी। मुझे नहीं लगता अब आपका बेटा आएगा। कुछ कहा बेटा? मैंने कहा आप चाय पिएंगी माताजी? मेरे हाथ की चाय पीने लोग दूर दूर से आते हैं। नहीं बेटा, अभी चाय की इच्छा नहीं है। ठीक है माताजी, जब भी इच्छा हो मुझसे कह देना। ठीक है बेटा। माताजी, खाना खाने का टाइम हो गया है, ये लो कुछ खा लो। बहुत देर से बैठी हो यहाँ, भूख लगी होगी। अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। मेरा बेटा बस आता ही होगा। माताजी, पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ। बहुत से बेटे देखे हैं मैंने जो अभी आता हूँ कहकर चले तो जाते हैं, लेकिन वापस कभी लौट कर नहीं आते। क्या मतलब? मतलब ये कि आपका बेटा नहीं आने वाला। आप खाना खा लीजिए। तुम गलत समझ रहे हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तुम माँ हो ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। माताजी, सच कड़वा होता है और सच यही है कि आपका बेटा आपको छोड़कर चला गया है।
आप इस थैले को ही खोल के देख लो, इसमें पक्का आपके कुछ कपड़े ही होंगे। बस करो, मैं कुछ नहीं कह रही, इसका मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आए बोलते रहोगे। तुम सब जाओ यहाँ से। मेरा बेटा अमन ऐसा नहीं है, वो आता ही होगा। जाओ तुम सब। मेरा अमन ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे आज भी याद है, जब अमन छोटा था, कभी अपनी छोटी छोटी गलतियों को तो कभी अपनी ज़रूरतों को बड़ी मासूमियत से छुपाने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि मुझे कुछ नहीं पता चलता, पर मैं तो माँ हूं ना। उसके कुछ कहने से पहले ही सब जान जाती थी। माँ, माँ, आई बेटा। माँ, मुझे ना आज लंच में प्रिया, प्रिया, वो मेरी टाई कहाँ है? वो रखी है टेबल पर। और वो मेरी घड़ी? ये पड़ी है डाइनिंग टेबल पर। अच्छा प्रिया, मैं कह रहा था कि मेरे ऑफिस में ना ऑडिट चल रहा है आजकल। माँ की तबीयत खराब है और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। प्लीज तुम संभाल लेना। अरे, इसमें चिंता करने की क्या बात है? मैं तो हूं ना घर पे। मैं ले जाऊंगी माँ जी को डॉक्टर के पास। तुम्हारे रहते मुझे किस बात की चिंता। बाय बाय। बाय अमन बेटा। बाय पापा। अब बोलो बेटा, मेरा मन मुझसे क्या कहना चाह रहा था? माँ, मैं ये कह रहा था कि आज मुझे लंच में बहू, बेटा मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कह रही थी कि अरे, आप बैठिए माँ जी, मैं अभी दवाई लगा देती हूँ। खुश रहो बेटा। प्रिया, बेटा एक कप चाय मिल जाएगी? अभी लाई पिताजी। भाई वाह, सुबह का अखबार और मेरी बहू के हाथ की चाय। और भला क्या मेरे दिल को भाए? होगा शुरू आप सुबह सुबह। ये लो, इसमें शुरू होने वाली क्या बात है? इंसान को खुश रहना चाहिए हमेशा। क्यों बहू, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा पिताजी ने। अमन बेटा, मैं बस अभी आई। ठीक है माँ। कितना काम करती है मेरी बच्ची। मेरी बेटी ना हो तो एक काम ना हो इस घर में। बिल्कुल ठीक कहा। माँ के पास सबके लिए टाइम है, बस मेरी बात सुनने का ही टाइम नहीं है। अगर आज मुझे लंच में राजमा चावल मिल जाते तो। अमन बेटा, स्कूल बस आ गई। बेटा जल्दी जाओ, लेट मत हो जाना। ठीक है दादी माँ। बाय। बाय बेटा। अमन, अमन, ये लो बेटा तुम्हारा टिफिन। बेटा, वो तो स्कूल चला गया। ओह, जल्दबाजी में मेरा बच्चा अपना टिफिन ही भूल गया आज। अमन, आज टिफिन घर पर ही भूल गया था। ये ले, तेरे घर से टिफिन आया है। थैंक यू। यस, इट्स माय फेवरेट, क्रीम पास्ता। क्या बात है, तूने लंच नहीं करना क्या? नहीं यार, मेरा आज रोटी और सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं है। अच्छा,
अरे हाँ, ये एक स्लिप भी आई थी तेरे टिफिन के साथ। अमन, बेटा तुम ये कभी मत सोचना कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। मैं अच्छी तरह समझती हूँ अपने बेटे को। मेरे बच्चे को कब और क्या खाने का मन करता है सब जानती हूँ मैं। इसीलिए मैंने आज टिफ़िन में तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं। मुझे पता है कि तुम अब मुस्कुरा रहे हो, है ना? लॉट्स ऑफ लव फॉर यू बेटा। तुम्हारी माँ। वाओ, इट्स माय फेवरेट। लव यू माँ। अच्छा सुनो, मैंने डॉक्टर से आज की अपॉइंटमेंट ले रखी है। माँ जी को डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। और हाँ, आज अमन का मैथ्स का एग्ज़ाम है। वैसे मैंने उसकी पूरी तैयारी करवा दी है, फिर भी अगर उसे कोई डाउट हो तो प्लीज़ देख लेना ज़रा। श्योर। अमन को कहना नाश्ता ज़रूर करके जाएगा। श्योर डियर। चले माँ जी? हाँ बेटा। माँ, माँ। बेटा तुम्हारी माँ घर पर नहीं है, वो दादी को लेकर डॉक्टर के पास गई हैं। क्या माँ, एक तो मैथ्स के एग्जाम के कारण मैं पहले ही बहुत नर्वस था, ऊपर से आप मुझे बेस्ट ऑफ लक कहे भी नहीं चली गई। तो बेटा मैथ्स के एग्जाम की तैयारी है? जी पापा। वेरी गुड, कीप इट अप बेटा। अमन बेटा, माँ ने कहा था नाश्ता करके जाना। ठीक है दादाजी। अमन बेटा, आपकी दादी माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना था, इसलिए थोड़ा जल्दी जा रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बेटा बस एक बात हमेशा याद रखना, मैथ्स के एग्ज़ाम में तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा आए या कम, माँ का प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम अब मुस्कुरा रहे हो, है ना? लॉट्स ऑफ लव फॉर यू बेटा। तुम्हारी माँ। माँ, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मेरी छोटी से छोटी बात भी ना जाने तुम्हें कैसे पता लग जाती है। आई लव यू माँ। माँ 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 माँ। माँ, माँ, अरे कहाँ खो गई आप? कुछ नहीं बेटा, वो ये सब लोग। क्या माँ, ये सब लोग क्या? ये सब कह रहे थे कि तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हो और कभी वापस नहीं आओगे। माँ, तुम और तुम्हारी ये भूलने की आदत, तुम फिर हमेशा की तरह इस बार भी भूल गई। माँ, मेरी प्यारी माँ, तुम्हें हमेशा सबका ध्यान रहता है पर कभी अपना नहीं। माँ, आज तुम्हारा जन्मदिन है और मैं तुम्हारे इस जन्मदिन पर तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहता था, इसीलिए तो मैं तुम्हें इस वृद्धाश्रम लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारे हाथों से यहाँ के सभी लोगों में
खाना बंटवा सकूं। और माँ, तुमने पक्का ये बैग खोलकर नहीं देखा होगा। इसे खोलकर देखो, तुम्हें अभी सब पता चल जाएगा। खोलो खोलो। माँ, मेरी प्यारी माँ, अगर मुझे लौटने में देर हो जाए तो बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा अमन जरूर लौट कर आएगा। मुझे पता है अब तुम मुस्कुरा रही हो, है ना? लॉट्स ऑफ लव माँ। अमन। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा अमन ऐसा नहीं है। भगवान तुम्हारे जैसा बेटा सबको दे। माताजी, पिछले 17 सालों से मेरी इन आँखों ने हजारों ऐसे बेटों को यहाँ आते देखा है, जो यहाँ अपने माता पिता को छोड़ने तो आए, लेकिन लेने या मिलने कभी नहीं आए। ना जाने कितनी माताओं और पिताओं की बूढ़ी आंखें रोज दिन निकलने के साथ ही अपनों के आने का इंतजार करती हैं। उनकी एक झलक पाने को तरसती हैं, लेकिन उनका ये लंबा इंतजार खत्म ही नहीं होता। सच कहा आपने। मेरी तो ऊपर वाले से दिन रात एक ही प्रार्थना है कि दुनिया के सारे बच्चे आपके बेटे जैसे हो जाएं। माताजी, सच कह रहा हूँ, न जाने कितने सालों बाद आज मैं रोया हूँ, और वो भी खुशी से। तुम ऐसे पहले बेटे हो जो अपनी माँ के साथ साथ इस वृद्ध आश्रम में भी खुशियाँ बांटने आए हो। माताजी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा बेटा मिला जो आपसे इतना प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। युग युगांतर से ही यह सच चलता आया है कि यदि आधार दृढ़ होगा तो भविष्य सुदृढ़ बनेगा। माँ के दिए संस्कार, उसका मित्रवत व्यवहार, मुसीबत में हमारे लिए उसका ढाल बन जाना, या फिर सुख में उसका हम पर प्यार लुटाना युगों से चलता आया है और सृष्टि के अंत तक चलता रहेगा। आवश्यकता है तो केवल इसे पहचानने की, इसे मानने की। मैं समय हूँ। मैंने देखा है
मानवता को अज्ञान के गर्त में जाते हुए। पर साथ ही मैंने यह भी देखा है कि बुद्धि और विवेक का समीकरण उस अज्ञान रूपी सागर से कैसे मनुष्य को बाहर निकालता है। ज्ञान का प्रकाश जब फैलता है तो वह अपने साथ असंख्य चिंगारियां लाता है, जो आगे चलकर रूप धारण करती है नीति का, संस्कार का, नियमों का और अच्छे व्यवहार का।
हे माँ सरस्वती, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस भक्त की बस एक छोटी सी अर्जी है। आप मुझे इतनी विद्या दीजिए कि मैं जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा मकान बना लूं। हे विद्या की देवी, मुझे इतनी विद्या दीजिए कि मैं एक ब्रांड न्यू फरारी स्पोर्ट्स कार खरीद सकूं। हे माँ शारदे, मुझे भी इतनी विद्या दीजिए कि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूं। हे वीणा वादिनी, मुझे भी वर में इतनी विद्या दीजिए कि मैं पूरे विश्व में मशहूर हो जाऊं। क्या तुम सब सोचते हो कि यही विद्या है? ये आवाज ये आवाज किसकी है? ये आवाज विद्या की है। ये आवाज ज्ञान की है। माँ, आपकी आवाज सुनकर हम धन्य हो गए। माँ, हम अज्ञानी हैं, मोह माया के जाल में फंस गए हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें बताइए कि क्या है विद्या। विद्या कर्तव्य और यथार्थ का ज्ञान है। विद्या बलिदान है। विद्या सत्य, अहिंसा और विनयशीलता है। विद्या दूरदर्शिता है। विद्या दूसरों को प्रेरित करने का नाम है। विद्या निर्माण और मार्गदर्शन है। विद्या साहस और आत्मविश्वास है। विद्या मातृभूमि के प्रति सच्ची श्रद्धा है। विद्या मानवता है।
विद्या अपने सपनों को साकार करना है। माँ, हम आपके बहुत आभारी हैं जो आपने हमें अज्ञानता के इस अंधकार से बाहर निकाल दिया। आपने हमारा ज्ञान रूपी धन से साक्षात्कार करवा दिया और हमारे अंतर्मन में दीप शिक्षा के जगा दिए। हम दीप शिक्षा के हैं, जगमगाएंगे जगमगाएंगे जग में। जितने अंधेरे भी हैं हम मिटाएंगे जग में। हम दीप शिक्षा के हैं,
momentous occasion, the grand finale of our celebrations, we honor the divine energies that guide us and the brilliance of our young talent. To begin with, let us invite to the stage the powerful manifestation of strength and wisdom, the three Devis of Shiv Shakti. We're the children of the sun. Fight for less, fight for more, fight for everything. Together they remind us of the values, care and compassion. Of the sun, here we are. We're the ones, we're the children. Let's now welcome our young talents of class 1 and 2 with their teacher in charges. Students, can we have you on the stage, children, along with your teacher in charges? The art students, the students of classes 3, 4 and 5, along with your teacher in charges, to please come up on the stage. I would like to invite all our dignitaries to the stage. Our Honorable Managing Director, Sir Shri Parveen Sethia ji, our President Ma'am, Deena Sethia Ma'am. In time, and all that you want is far and gone. No, you have to be All lost the to teachers find a backstage. Chan sir, I would request you to come up on the stage, please. Chan sir. Rajni ma'am. When the light turns to night, we're the children of the sun. The entire IT team. Fight for more, fight for everything we love. Everybody to join in, please.
parents, grandparents, friends, family, siblings, I'm sure we all are going to take something very exclusive as a takeaway that we can actually work towards ingraining in all these young ones for life. The important lessons of how creativity inspires each and every individual, that yes, there is an element of creativity in all of us, and that's what is the essence of life. So dear parents, let's celebrate the essence of creativity, the very important and eternal message that these young ones have given us. A big round of applause for each one of them, and for you also, dear parents, for being the wonderful supporter that you have been. You are the creators of these young ones, and we are the ones who are nurturing. With your help, your support, we are the ones who are nurturing them, and hopefully we are on the right path. With your feedback, with your suggestions and support, definitely there is miles and miles to go before we sleep. Thank you all once again for being so patient, and we are proud of our Globalites. So 3 cheers for our Globalites. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Keep up your wonderful smiles, children. We love you a lot, and we would always cherish these wonderful moments. Thank you. Just enough where the children love the song. Fight for love, fight for love. Good afternoon, respected dignitaries, esteemed guests, parents, teachers. Privileged to extend the heartfelt vote of thanks on behalf of Gurukul Global School. This event, themed around creation, culture and environment, has been a true reflection of our collective commitment to nurturing talent and creativity. First and foremost, I express my deepest gratitude to our esteemed chief guest, Mr. K.K. Khandelwalji, for his presence and inspiring words. A big round of applause for President Ma'am, Mrs. Neena Sethia-ji, for her constant support and belief. Your guidance has been a beacon for us throughout this journey. A sincere thank you to our Managing Director, Shri Parveen Sethia-ji, whose leadership and direction have steered Gurukul Global School towards continued success and excellence. A special mention to our director, Mr. Devraj Sethia-ji, for his vital role in shaping today's event. Your creative ideas and meticulous planning have brought the essence of Region to life. Your involvement in every aspect has been pivotal in making this success. My heartfelt thanks not to miss the cultural department for choreographing such mesmerizing performances, and to the theatre department, please give them a big round of applause for staging captivating acts and that brought the theme of creation to the forefront. To the IT department, your technical expertise ensured that everything ran smoothly from lights to sounds to visuals. Your contribution was crucial in elevating the entire experience. I would also like to express my deep gratitude, which drives us to continue creating meaningful experiences for your children. As we close this wonderful afternoon, let's continue to nurture the spirit of creation, the pursuit of knowledge, and the protection of our environment. Together, we will build a better tomorrow. Thank you and have a great day.